मिसाइल नहीं, मनी मिसाइल दागने की तैयारी कर ली है। ट्रंप के अमेरिका ने तेहरान की अर्थव्यवस्था की नब्ज दबाने का प्लान बनाया तो ईरान ने भी पलटवार का ऐसा पत्ता खेला कि पूरी दुनिया के तेल बाजार में खलबली मच सकती है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान को आर्थिक तौर पर तोड़ देंगे, लेकिन तेहरान का जवाब है कि अगर हमें दबाया तो तेल की धार रोक देंगे। यानी अमेरिका ने अगर शिकंजा कसा तो ईरान ने भी दुनिया की तेल नली पकड़ने की धमकी दी। अब सवाल सिर्फ अमेरिका और ईरान का नहीं, बल्कि सवाल यह है कि इस आर्थिक जंग की आग में कहीं पूरी दुनिया का तेल कारोबार तो नहीं झुलस जाएगा। अमेरिका ने समझा था कि प्रतिबंधों का शिकंजा कसेंगे और ईरान को घुटनों पर ले आएंगे, लेकिन तेहरान ने भी ऐसा पलटवार वाला पत्ता खोल दिया है कि अमेरिका की पूरी रणनीति पर सवाल खड़े हो गए। वॉशिंगटन आर्थिक हमला तेज करने की तैयारी में, ईरान ने जवाब में तेल का एक्सपोर्ट रोकने की धमकी दे दी है। मतलब अमेरिका की चाल ये है, ईरान की जेब खाली करो, और तेहरान का पलटवार ये है कि दुनिया का तेल रोक दो। अब ट्रंप की अमेरिका की अकड़ और तेहरान की हुंकार आमने सामने है। अगर ये टकराव और बढ़ा तो चिंगारी ईरान में होगी, लेकिन उसकी तपिश पूरी दुनिया को महसूस होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं बैटल ग्राउंड और आपके साथ मैं हूं जिया कौशिक। नमस्कार, मेरा नाम भावना सुखीजा है। अमेरिका और ईरान के बीच जंग का मैदान अब सिर्फ आसमान, मिसाइलों और बारूद तक सीमित नहीं रहा। अब वार उस जगह किया जा रहा है जहां चोट लगे तो पूरा सिस्टम हिल जाता है, यानी अर्थव्यवस्था पर। अमेरिका ईरान की आर्थिक नस दबाने की तैयारी में है, लेकिन तेहरान भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। संदेश साफ है कि अगर अमेरिका ने आर्थिक शिकंजा कसा तो ईरान तेल की धार रोककर पूरी दुनिया की मुश्किलें बढ़ा सकता है। यानी एक तरफ अमेरिका का आर्थिक दबाव और दूसरी तरफ ईरान की तेल वाली चेतावनी। मामला अब हाथ से निकलता दिख रहा है। अमेरिका को लग रहा है कि मिसाइलों से ज्यादा असर प्रतिबंधों का होगा। इसी सोच के साथ ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े आर्थिक अभियान की तैयारी की जा रही है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक निशाना सिर्फ ईरान नहीं होगा, बल्कि वो देश और कारोबारी संस्था भी हो सकती है जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं। यानी अमेरिका की रणनीति कुछ ऐसी है कि ईरान पर दबाव डालो और उसके साथ खड़े होने वालों को भी रास्ते से हटाओ। अमेरिका की तरफ से तेहरान को आर्थिक तौर पर घेरने की तैयारी है, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो दबाव के सामने घुटने टेकने वालों में से नहीं है। तेहरान की तरफ से ऐसी चेतावनी आई है जो सीधे तेल की वैश्विक सप्लाई से जुड़ी है। ईरान कह रहा है कि अगर आर्थिक युद्ध जारी रहा वो खाड़ी क्षेत्र से तेल का निर्यात पूरी तरीके से रोक सकता है। यानी अमेरिका ने अगर आर्थिक ताला लगाने की कोशिश की तो ईरान तेल की चाबी ही अपने हाथ में रखने की धमकी दे रहा है। बिल्कुल भावना, यही वजह है कि अमेरिका और ईरान की ये लड़ाई अब सिर्फ दो देशों की कहानी नहीं रह गई है। इसका असर की पूरी आहट पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी है। अमेरिका ईरान की अर्थव्यवस्था के दबाने का दबाव कर रहा है। अब जबकि ईरान ऐसी स्थिति पैदा करना चाहता है, चेतावनी दे रहा है कि जिसमें तेल की सप्लाई प्रभावित हो सकती है। मतलब आग दो देशों के बीच लगी है, लेकिन धुआं पूरी दुनिया तक पहुंच सकता है। अब देखना यही है कि अमेरिका का आर्थिक दबाव भारी पड़ता है या फिर तेहरान की तेल वाली धमकी। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने इस अभियान को बेहद बड़ा बताया। उनके मुताबिक ये किसी विदेश या फिर विरोधी देश के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक हमला हो सकता है। अमेरिका की तैयारी को लेकर पूरी तस्वीर अभी सामने नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर साफ है कि वॉशिंगटन ईरान पर दबाव बढ़ाने के मूड में है। यानी मिसाइलों के बाद अब प्रतिबंधों का ऐसा हथियार निकाला जा रहा है जिसे अमेरिका अपनी बड़ी ताकत मानता है। बिल्कुल, अमेरिका का खेल यहीं खत्म नहीं होता। संकेत दिए गए हैं कि ईरान के साथ आर्थिक रिश्ते बनाए रखने वाले दूसरे देशों पर भी दबाव डालना जा सकता है। यानी अमेरिका की कोशिश ये है कि ईरान के लिए आर्थिक रास्ते ज्यादा से ज्यादा बंद कर दिए जाए। संदेश ऐसा है जैसे अमेरिका ये कह रहा हो कि ईरान से व्यापार करोगे तो कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या पूरी दुनिया अमेरिकी दबाव के आगे एक सुर में खड़ी हो जाएगी? अमेरिका की इस रणनीति में चीन का नाम भी सामने आया है। वॉशिंगटन ने चीन को ईरान के साथ आर्थिक सहयोग को लेकर सचेत रहने को कहा है, लेकिन चीन ने अमेरिका के दबाव वाली नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चीन का कहना है कि प्रतिबंध और दबाव किसी समस्या का समाधान नहीं और बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाना चाहिए। यानी अमेरिका एक तरफ दबाव बढ़ा रहा है और दूसरी तरफ चीन बातचीत की बात कर रहा है।
अब ईरान की तरफ से आए जवाब को समझिए। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसिन रजाई ने चेतावनी दे दी है कि अगर आर्थिक युद्ध जारी रहा तो ईरान खाड़ी क्षेत्र में तेल का निर्यात पूरी तरह रोक सकता है। उनका कहना है कि ईरान ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से और ना ही फारस की खाड़ी से किसी दूसरे रास्ते से तेल का निर्यात होने देगा। यानी तेहरान ने साफ संकेत दे दिया है कि आर्थिक दबाव बढ़ा तो जवाब तेल के मोर्चे पर दिया जा सकता है। रजाई की चेतावनी सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है, उन्होंने उन देशों को भी संदेश दिया है जो अमेरिकी आर्थिक अभियान में शामिल होंगे या उसका समर्थन करेंगे। ईरान ऐसे देशों को दुश्मन की तरह देखने की चेतावनी दे रहा है। यानी अमेरिका अगर अपना आर्थिक मोर्चा खोलता है तो तेहरान भी अपने जवाब की सीमा छोटी रखने के मूड में नहीं दिख रहा। मामला अब दबाव और जवाबी दबाव के बीच फंसता जा रहा है। अमेरिका के नए प्रतिबंधों की पूरी जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन अमेरिकी वित्त मंत्री के संकेतों से तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। उन देशों और संस्थाओं पर दबाव बढ़ाया जा सकता है जो अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के साथ व्यापार और वित्तीय लेन देन जारी रखते हैं। अमेरिका की रणनीति यही है कि ईरान को आर्थिक रूप से झटका दिया जाए कि उसके सामान्य व्यापार करना भी मुश्किल हो जाए। लेकिन यहाँ जिया अमेरिका के सामने सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि आर्थिक दबाव आखिर कितना असरदार साबित होगा। ईरान पहले से ही लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना कर रहा है। उसकी अर्थव्यवस्था पर महंगाई, कमजोर मुद्रा, ऊर्जा की कमी और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का दबाव बना हुआ है। ऐसे में अमेरिका को लगता है कि और दबाव डालकर तेहरान को झुकाया जा सकता है, लेकिन ईरान का रुख देखकर लगता है कि वो दबाव में आने के बजाय टकराव का रास्ता चुन रहा है। ईरान की आर्थिक हालात आसान नहीं है भावना, लेकिन तेहरान ने ये साफ भी कर दिया है कि मुश्किलों के बावजूद वो अमेरिका के सामने अपनी शर्तों पर खड़ा रहने की कोशिश करेगा। यही वजह है कि आर्थिक दबाव के जवाब में ईरान की तरफ से तेल निर्यात रोकने जैसी चेतावनी सामने आई है। यानी अमेरिका आर्थिक नस पकड़ने की कोशिश कर रहा है और ईरान जवाब में दुनिया की तेज जरूरतों को अपनी ताकत के तौर पर इस्तेमाल करने का संकेत दे रहा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने भी कहा है कि उनका देश दुश्मनों के साथ ऑल आउट जंग लड़ रहा है। उनके मुताबिक ये लड़ाई सिर्फ सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि आर्थिक और सुरक्षा के मोर्चे पर भी ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है। यानी तेहरान इस पूरे संघर्ष को एक बड़े टकराव के तौर पर देख रहा है, जहां मिसाइलों के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी निशाने पर है। पेज़ेश्कियान का कहना है कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद सरकार जनता के लिए काम कर रही है और आर्थिक परेशानियों को कम करने के लिए कोशिश कर जा रही है। यानी ईरान के सामने चुनौती दोहरी है, एक तरफ बाहरी दबाव और दूसरी तरफ घरेलू आर्थिक मुश्किलें। अमेरिका इसी कमजोरी को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तेहरान की तरफ से बार बार यही संकेत आ रही है कि आर्थिक दबाव उसे आसानी से पीछे हटने पर मजबूर नहीं कर सकते। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने अमेरिकी प्रतिबंधों की नीति को पुराना तरीका बताया है। उनका कहना है कि अमेरिका को ईरान पर दबाव बनाने के बजाय सम्मान के साथ बातचीत करनी चाहिए। तेहरान का तर्क है कि दबाव की नीति से समस्या खत्म नहीं होगी। यानी अमेरिका जिस आर्थिक हथियार को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझ रहा है, ईरान उसी हथियार को पुराना जमाने की रणनीति बताकर खारिज करने की कोशिश कर रहा है। इस पूरे विवाद में अब सबसे बड़ा डर तेल को लेकर है। ईरान अगर अपनी चेतावनी पर आगे बढ़ता है और खाड़ी क्षेत्र में तेल का निर्यात को रोकने की कोशिश करता है तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। यही वो बिंदु है जहां दो देशों का टकराव वैश्विक चिंता में बदल सकता है। अमेरिका ईरान को घेरने निकला है, लेकिन अगर तेल की सप्लाई पर असर पड़ा तो मुश्किल का दायरा और बढ़ सकता है। अमेरिका की रणनीति को देखकर ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन चाहता है कि ईरान पर दबाव सिर्फ अमेरिकी स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़े। ईरान के साथ व्यापार करने वाले को चेतावनी देकर अमेरिका उसके आर्थिक रास्ते बंद करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ये संदेश दे रहा है कि अगर उसे आर्थिक रूप से दबाया गया तो वो भी ऐसा कदम उठा सकता है जिसका असर दूसरे देशों तक पहुंचेगा। यानी दोनों देश से दाव ऊंचे होते जा रहे हैं। बिल्कुल, अमेरिका की मुश्किलें भी ये ईरान की अकेला नहीं है जो प्रतिबंधों की राजनीति पर सवाल उठा रहा है। चीन ने भी साफ कह दिया कि प्रतिबंध और दबाव किसी समस्या का समाधान नहीं है। ऐसे में अमेरिका की रणनीति पर सवाल उठना तय है कि क्या आर्थिक दबाव से तेहरान झुकेगा या फिर ज्यादा सख्त रुख अपनाएगा। फिलहाल तो हालात ऐसे हैं कि एक तरफ अमेरिका अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ ईरान अपनी जवाबी ताकत दिखा रहा है। ईरान की तरफ से आई चेतावनी में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का जिक्र बेहद अहम है।
रिजाई ने कहा कि ईरान ना तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से और ना ही फारस की खाड़ी के किसी दूसरे रास्ते से तेल का निर्यात होने देगा। यानी तेहरान ने आर्थिक दबाव का जवाब उस मोर्चे पर देने का संकेत दिया है जिसका असर तेल के कारोबार से जुड़ा हुआ है। अमेरिका के लिए यह चेतावनी मामूली नहीं। अमेरिका शायद यही मानकर चल रहा है कि आर्थिक दबाव से ईरान की मुश्किलें बढ़ेंगी और आखिरकार तेहरान बातचीत की मेज पर कमजोर स्थिति में आएगा, लेकिन ईरान का जवाब बता रहा है कि वो अपनी तरफ से दबाव बढ़ाने की क्षमता दिखाना चाहता है। यदि अमेरिका ने अगर शिकंजा कसने की कोशिश की तो ईरान भी पलटवार का रास्ता तलाश रहा है। ये मामला अब सिर्फ प्रतिबंध लगाने और सहने का तक नहीं रह गया है। ईरान के लिए सबसे पहले महंगाई, कमजोर मुद्रा, ऊर्जा की कमी और बेरोजगारी बड़ी चुनौतियां हैं। लंबे समय से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था पर असर डाला है। ऐसे में अमेरिका का नया आर्थिक अभियान तेहरान की मुश्किलों को और बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन सवाल यही है कि क्या इससे ईरान झुकेगा या फिर वो अपनी मुश्किलों को संघर्ष की वजह बनाकर अमेरिका के खिलाफ और कड़ा रुख अपनाएगा। बिल्कुल भावना, अमेरिका की तरफ से जो संदेश दिया जा रहा है उसमें साफ तौर पर दूसरे देशों को भी चेतावनी शामिल है। अगर कोई देश अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान के साथ व्यापार करता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यानी अमेरिका सिर्फ ईरान को निशाना नहीं बनाना चाहता बल्कि उसके आर्थिक साझेदार को भी दबाव लाने की कोशिश कर रहा है। ये रणनीति अमेरिका की ताकत दिखाने की कोशिश जरूर करती है, लेकिन उसके साथ टकराव बढ़ाने का खतरा भी जुड़ा हुआ है। चीन ने अमेरिका की इस सोच को सीधे चुनौती तो नहीं दी, लेकिन ये जरूर कहा है कि दबाव और प्रतिनिधि समाधान नहीं है। चीन बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की बात कर रहा है। इससे साफ है कि ईरान को लेकर अमेरिका और चीन की सोच में अंतर है। अमेरिका आर्थिक दबाव को हथियार बनाना चाहता है, जबकि चीन बातचीत की राह को बेहतर विकल्प बता रहा है। ऐसे में ईरान का मुद्रा अमेरिका बनाम ईरान नहीं रह जाता। बिल्कुल भावना, दूसरी तरफ ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान बताता है कि तेहरान इस संघर्ष को लंबे और व्यापक दबाव के रूप में देख रहा है। उनके मुताबिक ईरान सैन्य संघर्ष के साथ साथ आर्थिक और सुरक्षा के मोर्चे पर भी लड़ रहा है। यानी अमेरिका की रणनीति ईरान की नजर में सिर्फ प्रतिबंधों तक सीमित नहीं, हमला नहीं है, बल्कि देश के चारों तरफ से दबाने की कोशिश है। लेकिन अमेरिका को शायद ये नहीं भूलना चाहिए कि आर्थिक सीमा होती है, आर्थिक दबाव की भी एक सीमा होती है। ईरान पहले से ही प्रतिबंधों का सामना कर रहा है और उसके बावजूद उसकी सरकार लगातार अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश कर रही है। ऐसे में नया दबाव निश्चित तौर पर मुश्किलें बढ़ा सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इससे तेहरान तुरंत अमेरिका की शर्तें मान ले। फिलहाल ईरान की तरफ से जो भाषा सामने आ रही है वो समझौते से ज्यादा जवाबी दबाव की है। बिल्कुल, अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बयान भी इस तरफ इशारा करता है। उन्होंने अमेरिकी प्रतिबंधों की नीति को पुराना तरीका बताया है और सम्मान के साथ बातचीत के लिए कहा। यानी अगर तेहरान अमेरिका से बातचीत का रास्ता पूरी तरह बंद करने की बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये दबाव के सामने झुककर बातचीत करने के पक्ष में भी नहीं दिख रहा है। तो अब अमेरिका की नीति पर ईरान का संदेश साफ है, दबाव नहीं, सम्मान के साथ बातचीत होगी। इस बीच कतर, पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश दोनों पक्षों के बीच बातचीत शुरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। यानी तनाव के बीच कुछ देश ऐसे भी हैं जो टकराव को और बढ़ाने के बजाय बातचीत की गुंजाइश तलाश रहे हैं। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच कई हफ्तों से कोई सीधी बात नहीं हुई है। ऐसे में तीसरे देशों की कोशिशें तनाव कम करने की दिशा में एक रास्ता बन सकती है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने तेहरान जाने की भी जानकारी सामने आई है। इससे ये भी संकेत मिलता है कि क्षेत्र में बातचीत और मध्यस्थता की कोशिश चल रही है। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत अभी नहीं हुई है, यानी पर्दे के पीछे रास्ते तलाशे जा रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों के बीच दूरी अभी भी काफी बड़ी है। अब असली सवाल यही है कि अमेरिका की आर्थिक रणनीति ईरान को कितना नुकसान पहुंचा सकती है और इसके जवाब में तेहरान कितनी दूर तक जाने को तैयार है। अमेरिका ईरान की आर्थिक नस दबाने की तैयारी में है, लेकिन ईरान ने तेल की नस पर हाथ रखने का संकेत दे दिया है। एक तरफ वॉशिंगटन का आर्थिक शिकंजा है तो दूसरी तरफ तेहरान की तेल वाली चेतावनी। यही टकराव आने वाले हालात की दिशा तय कर सकता है। अमेरिका को लग रहा है कि प्रतिबंधों के जरिए ईरान को घेरा जा सकता है, लेकिन तेहरान का रवैया बता रहा है कि वो इस दबाव को बिना जवाब इसलिए स्वीकार नहीं करने वाला। लेकिन अमेरिका जितना आर्थिक रास्ता बंद करने की कोशिश करेगा, ईरान उतना ही अपने प्रभाव वाले रास्तों का इस्तेमाल करने की कोशिश करता सकता है। यही वो स्थिति है जहां एक गलत कदम का असर दोनों देशों के बाहर भी जा सकता है। अमेरिका की तरफ से ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों को चेतावनी देना भी
कम बड़ा कदम नहीं है। इससे साफ है कि वॉशिंगटन चाहता है कि ईरान के आर्थिक प्रतिबंधों पर व्यापक असर पड़े, लेकिन नीति दूसरे देशों के साथ भी तनाव बढ़ा रही है, खासकर तब जब कुछ देश पहले ही ये कह रहे हैं कि प्रतिबंध समस्या का समाधान नहीं है। यानी अमेरिका का दबाव बढ़ाने वाला तरीका खुद नए सवाल खड़े कर रहा है। बिल्कुल, ईरान के सामने मुश्किलें हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी अर्थव्यवस्था पहले से दबाव में है। महंगाई, कमजोरी मुद्रा, ऊर्जा की कमी और बेरोजगारी जैसी समस्याएं जनता और सरकार दोनों के सामने चुनौती बन चुकी है। ऐसे में अमेरिका का नया आर्थिक अभियान तेहरान पर और बोझ डाल सकता है, लेकिन ईरान के नेता बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आर्थिक मुश्किलों के बावजूद उनका देश पीछे नहीं हटने वाला है। दूसरी तरफ अमेरिका की रणनीति में एक बात बिल्कुल साफ शीशे की तरह दिखाई देती है। ईरान को आर्थिक तौर पर इतना दबाया जाए कि उसके लिए अपने फैसलों पर कायम रहना मुश्किल हो जाए, लेकिन तेहरान भी ये संदेश दे रहा है कि अगर उस पर आर्थिक हमला हुआ तो जवाब सिर्फ बयान तक सीमित नहीं रहेगा। तेल निर्यात रोकने की चेतावनी इसी जवाबी रणनीति का सबसे बड़ा संकेत है। यानी अमेरिका ने अगर आर्थिक शिकंजे की बिसात बिछाई है तो ईरान ने भी अपनी चाल चलने की तैयारी कर ली है। इस पूरे संकट के बीच सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है कि दो देशों की आर्थिक लड़ाई का असर बाकी दुनिया पर ना पड़े। ईरान की तरफ से तेल निर्यात रोकने की चेतावनी और अमेरिका की तरफ से व्यापक प्रतिबंधों की तैयारी दोनों ही बड़े कदम हैं। अब ऐसे में अगर टकराव और बड़ा और तो इसका असर सिर्फ और सिर्फ वॉशिंगटन और तेहरान तक सीमित नहीं रहने वाला। दो देशों की तानाशाही या फिर तानातानी का बोझ बाकी दुनिया को उठाना पड़ सकता है। अमेरिका ने ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करने की ठान ली है, लेकिन तेहरान भी ये दिखाने में जुटा है कि उसके पास जवाब देने के रास्ते हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों को हथियार बना रहा है और ईरान तेल को दबाव के हथियार के तौर पर सामने रख रहा है। यानी मुकाबला अब बारूद से ज्यादा रणनीति का है। कौन किसे झुकाता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल दोनों देशों के तेवर बेहद सख्त नजर आते हैं। बिल्कुल, अमेरिका के लिए ये रणनीति आसान नहीं होगी, क्योंकि ईरान पहले से ही प्रतिबंधों का सामना करते हुए अपनी अर्थव्यवस्था लाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ ईरान के लिए भी स्थिति आसान नहीं है, क्योंकि उसके सामने घरेलू आर्थिक परेशानियां मौजूद हैं। ऐसे में दोनों पक्ष एक दूसरे की कमजोरी तलाश रहे हैं। अमेरिका को भरोसा है कि दबाव काम आएगा और ईरान को भरोसा है कि वो जवाबी दबाव से अमेरिका की रणनीति को चुनौती दे सकता है। इस वक्त तस्वीर यही है कि अमेरिका आर्थिक हमला तेज करने की तैयारी में है और ईरान तेल के मोर्चे पर पलटवार की चेतावनी दे रहा है। चीन अमेरिका की दबाव वाली नीति को समाधान नहीं मानता। कतर, पाकिस्तान और तुर्की बातचीत की कोशिश कर रहे हैं। ईरान बातचीत की बात तो कर रहा है, लेकिन सम्मान के साथ, और अमेरिका अभी आर्थिक दबाव बढ़ाने के संकेत दे रहा है। यानी संकट का हाल अभी दूर है और टकराव की जमीन तैयार है। आने वाले समय में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या अमेरिका के नए प्रतिबंध ईरान को झुकाएंगे या फिर तेहरान अपनी तेल व चेतावनी को आगे बढ़ाएगा। अगर अमेरिका ने आर्थिक शिकंजा और कसा तो ईरान किस हद तक जवाब देगा, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल अमेरिका अपनी ताकत के भरोसे ईरान को जवाब देने या दबाने की कोशिश कर रहा है, जबकि ईरान भी बता रहा है कि उसे दबाना इतना आसान नहीं है। बाजी किसकी हाथ लगेगी ये अभी तय होना बाकी है। एक तरफ अमेरिका का दावा है कि आर्थिक दबाव से ईरान को कमजोर किया जा सकता है, दूसरी तरफ ईरान का संदेश है कि जब दबाव बढ़ा तो तेल की धार पर असर पड़ सकता है। यानी अमेरिका ने अगर ईरान की अर्थव्यवस्था को निशाना बनाया तो तेहरान भी ऐसा कदम उठा सकता है जिसका असर दुनिया के सामने आ सकता है। अब गेंद दोनों के पाले में है, लेकिन खतरा सिर्फ दोनों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। फिलहाल अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत का रास्ता बंद है, लेकिन कतर, पाकिस्तान और तुर्की बातचीत की कोशिश में जुटे हुए हैं। अमेरिका आर्थिक दबाव बढ़ाने की तैयारी में है और ईरान तेल निर्यात रोकने की चेतावनी दे रहा है। सवाल यह है कि अब आर्थिक जंग बातचीत की मेज तक पहुंचेगी या फिर टकराव को और खतरनाक बना देगी। अमेरिका ने ईरान की नस दबाने की कोशिश की है, लेकिन तेहरान भी जवाब में ऐसी नस पकड़ने की धमकी दे रहा है जिसकी धड़कन दुनिया भर पे तेल बाजारों तक सुनाई दे सकती है। बहरहाल इस सब पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली 24/7 के साथ और देखते रहिए हमारी खास पेशकश बैटल ग्राउंड। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।